गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संधि का ही, जो कल चल रहा था वही है। ठीक है, उसी को हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं कल का टॉपिक जहाँ हमने अधूरा छोड़ा था। आज हम पढ़ रहे थे संधि के बारे में। कल हमने वृद्धि संधि कर ली थी कंप्लीट। ठीक है, वृद्धि संधि के कुछ और भी यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो, परमोषधि भी दे रखा है, परमोषधि भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, कल वनौषधि बताया था। परमोषधि आप हल कर सकते हैं, आपने किया भी होगा इसको। परमोषधि को, परमोषधि कैसे होगा? देखो, परम, परम और औषधि। ठीक है, यहाँ पर भी ए और ओ का मिलन होने से औ बन जाएगा, परमोषधि बन जाएगा। इसी प्रकार से महोजस्वी बनेगा हमारा। तो वृद्धि संधि के इस प्रकार से हम एग्जाम्पल हल करेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे स्वर संधि के चौथे भेद की। ठीक है, और वो है यण संधि। यण संधि क्या होती है? ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं सबसे पहले कि भाई यण संधि क्या होती है। देखो, यण संधि होती है ये, व और रे। ये व रे व्यंजनों से संबंधित ये यण संधि होती है। यानी कि ये व रे के नियम यहाँ पर लगते हैं। इसमें क्या होता है, देखो, ये तथा वै से पहले अगर आधा अक्षर आए तो यण संधि होती है। ध्यान रखो, यहाँ पर ये व और प्लस में रे भी हमको जोड़ना है। यानी ये व और रे से पहले यदि हमें आधा अक्षर मिलता है, यदि हमें आधा अक्षर मिलता है तो वो यण संधि होगी। ठीक है, ये वर्ण का नियम इसमें लगते हैं। ये वर्ण के नियम ये वाला भी लगता है और वे वाला भी लगता है। ठीक है, और रे वाला भी लगता है। तो कैसे लगते हैं? देखो, इस चीज को हम शॉर्ट रूप में यहाँ पर बता रहा हूँ। वैसे तो आपके सामने ही सारे रूल लिखे हुए हैं, लेकिन जो ज्यादा अच्छे तरीके से जो रूल समझ में आएंगे वो मैं बता देता हूँ आपको अलग से। यहाँ पर देखो, ई या फिर बड़ी ई। ठीक है, इसके बाद में यदि असमान स्वर आए, असमान स्वर आ जाए तो वहां पर ये हो जाता है वो भी आधा हलंत वाला। ठीक है, और ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद यदि असमान स्वर आए तो वहां पर वह हो जाता है आधा वाला। ठीक है, और री, री से ऋषि आप जानते हैं। इस ऋषि के बाद यदि असमान स्वर आए तो वहां हो जाता है आधा वाला रे। ध्यान रखो, अब असमान स्वर क्या होता है, ये क्या चीज है? देखो, असमान स्वर का मतलब होता है ये जो ई और ई यहाँ पर दे रखे हैं ना, जो ई और ई दे रखे हैं, तो प्लस के बाद ये ई और ई नहीं आएंगे, इनके अलावा और दूसरा कोई भी स्वर आ सकता है। यहाँ पर ऊ और ऊ दे रखे हैं तो इसके बाद असमान स्वर आएंगे, यानी ये दोनों नहीं आने चाहिए, इनके अलावा कोई भी स्वर आए तो वहां पर वह हो जाएगा। और री के बाद असमान स्वर आएगा तो वहां पर रह हो जाता है। तो इसके इस प्रकार से ये तीन ही नियम होते हैं मुख्यतः। यहाँ पर थोड़ा डेस्क्रिप्टिव दे रखा है। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप इनको भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी, और शॉर्ट में यहाँ से भी देख सकते हो आप। दोनों ही तरीके से आपके सामने है ये चीजें। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप, इसके बाद हमारा यहाँ पर देखो, यण संधि में तो देखिए बच्चों, अब यण संधि की हम बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल है आपके सामने। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है अत्यधिक। ठीक है, अब इस अत्यधिक को हम कैसे हल करेंगे? देखो, अत्यधिक को हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखो, यहाँ पर है अत्यधिक, मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ आपको। अत्यधिक मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें पहचान क्या बताई थी इसमें? हमने पहचान सीखी थी कि यह, वह और रे से पहले, इन तीनों से पहले यदि हमें आधा अक्षर मिलता है तो समझ जाइए वहां यण संधि होगी, और संधि भी वहीं से स्टार्ट होती है। तो देखो, अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर हमें ये से पहले आधा अक्षर क्या मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, हमें ये से पहले आधा अक्षर तय मिल रहा है।
ठीक है। तो यानी कि संधि हुई है इसी ये के अंदर, यहाँ से हमने इसको काटा और इसमें से हमने स्वर बाहर निकाल लिया, और जो स्वर बाहर निकला है वो निकला था ए। यहाँ से स्वर बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या शेष बचा, यहाँ पर हमारे पास अत। ठीक है, अत यानी तय हलंत वाला भी कर सकते हैं और आधा भी कर सकते हैं, और बाद में हमारे पास बचा धिक। ठीक है, ये शेष बचा। अब हमें इस ए की सहायता से, इस ए की सहायता से हमें क्या करना होगा, हमें इसको पूरा करना होगा। तो कैसे करेंगे हम इसको पूरा, तो देखिए ए की सहायता से पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला नियम देखेंगे, ये वाला नियम क्या कहता है भाई कि ई या फिर बड़ी ई, इन दोनों में से कोई भी एक जोड़ दो, और वो कहाँ पर जोड़ दो आप, वो प्लस से पहले वाले जो शब्दांश है उसमें जोड़ दो। तो यहाँ पर अत है, अब इस अत के अंदर छोटी ई या बड़ी इनमें से एक जोड़ना होगा। तो देखो हम जोड़कर देख लेते हैं। यहाँ पर साइड में मैंने छोटी जोड़ा तो अति बना, और बड़ा जोड़ा तो यहाँ पर ये बन गया अति। अब देखो इन दोनों में से सही कौन सी होती है, इन दोनों में से सही कौन सी है वो हमको देखनी है। यहाँ पर देखो ये वाली जो अति है, छोटी ई वाली, ये बिल्कुल राइट है, इसको लिख देंगे, ये हो गया अति धन। अब देखो यहाँ पर ये जो धिक है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारा स्वर बाहर निकला था उसी को जोड़ देना है और हमारा शब्द रेडी हो जाएगा। देखिए अधिक लिख दिया मैंने यहाँ पर, यानी अति प्लस अधिक, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आगे वाले भी, जैसे अत्याचार है, प्रत्युपकार है, न्यून है, प्रत्येक है, इनको भी हल करना है। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएंगे ये वाले सभी, ये वाले जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं, ये सभी इसी प्रकार से यहाँ पर हल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हमने क्या करे थे, शब्दों को तोड़ा था, यानी शब्दों का विच्छेद किया था। अब हमें संधि युक्त पद बनाना है, यानी विच्छेदन नहीं करना है। विच्छेदन जो हुए पड़े हैं, जो पहले से शब्द विच्छेद है, यानी कि जो शब्द पहले से ही विच्छेद है, उस शब्द को हमें क्या करना है, उसको हमें एक शब्द में तब्दील करना है, एक शब्द में बदलना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया, अब मैं प्रत्येक को करके दिखा रहा हूँ आपको। प्रत्येक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको प्रत्येक, प्रत्येक शब्द को मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, प्रत्येक शब्द को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब प्रत्येक शब्द में क्या चीज है, देखिए आप, प्रत्येक शब्द के अंदर देखिए आप, यहाँ पर हमें फिर से वही पहचान देखनी, और पहचान मिल गई ये में, यहाँ से हमने जो स्वर है बाहर निकाल दिया और हमारा स्वर बाहर निकला ए। बाद में क्या बच रहा है, के, ये हमारा बन गया एक। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा था, प्रत। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो यहाँ से हमने इस ये में से जो ए निकाल लिया, तो यहाँ पर जो ये आधा बचा है ना, जो ये आधा बचा है, इस आधे ये की सहायता लेंगे इनको पूरा करने के लिए। अब आधा ये क्या कहता है, या तो यहाँ पर क्या जोड़ो आप, छोटी, या यहाँ पर जोड़ो आप बड़ी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जोड़कर देख लेता हूँ। छोटा जोड़ा है मैंने यहाँ पर ई, तो ये बना प्रति, और बड़ा जोड़ा तो ये बन गया प्रति। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे हल करेंगे इसको, ये बन गया हमारा छोटा वाला ई, यहाँ पर लग जाएगा प्रति प्लस एक। अब बात ये आ रही है कि हमें तो ये वाला शब्द तैयार करना है पूरा की पूरा, बिल्कुल राइट। तो कैसे करेंगे, और हमारे सामने उपलब्ध है ये। अब देखिए यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने ई निकाला, यहाँ से हमने ए निकाला। ठीक है, यहाँ से हमने ई निकाला और यहाँ से हमने ए निकाला। और अब देखो इन दोनों का संयोग जब हम करते हैं, यानी ई के बाद ये असमान स्वर है, यानी ये समान नहीं है, ये असमान है, और इस असमान के आने पर स्थिति बन जाती है किसकी, आधे ये की। ठीक है, रूल के अनुसार, हमने रूल देखे हैं, अभी पढ़े भी थे, उनके अनुसार हम देखते हैं कि ई या ई के बाद असमान स्वर आता है तो आधा ये हो जाता है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको हल, तो देखो इसको इस प्रकार से करेंगे। अब हमारे सामने क्या क्या शेष है, प्रति में से ई निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, प्रत, कैसा तय, आधा। ठीक है, हम अब उसके बाद देखो एक यण संधि के अंदर और एक अयादि संधि और आएगी इसके जस्ट बाद, उन दोनों में क्या होता है, जो प्लस के बाद का जो शब्द होता है उसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो मैंने लिख दिया ऐसे कैसे इसको एक। अब हमें क्या करना है, हमारा जो रूल
जिसके अनुसार चल रहा है, यानी ये वाला रूल चल रहा है, ये शेष जो बच रहा था उसको हम लिखते हैं मध्य में यानी बीच में, यानी आधा ये तो लिख दिया। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, प्रे का प्रे लिख दिया, आधा तय है लेकिन बाद में कोई स्वर नहीं है, यहाँ पर तो व्यंजन है। यदि स्वर होता तो तय हमारा पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो व्यंजन है इसलिए अधूरा ही रहेगा, यानी तय आधा के आधा ही रहेगा। अब उसके बाद ये कैसा है, ये भी आधा है, हलंत लग रहा है इसमें, लेकिन इसके बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है और ए है वो स्वर, तो इस ए की मात्रा इसमें लगा देंगे, इसको पूरा करके ये बन गया ये, और बाद में क्या है कै, ये बन गया हमारा प्रत्येक। इस प्रकार से हमने यही शब्द फिर से बना दिया। तो देखो अब हम सीख चुके हैं कि कैसे हमें संधि करनी है और कैसे संधि युक्त शब्द बनाना है। ठीक है, ये दोनों चीज आप सीख चुके हो। इसके बाद देखो वे वाले भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे, वे वाले एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, रे वाले भी हैं, तो देखिए अपन कैसे करते हैं इनको। अब वे वाला एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल इसमें। अब देखो यहाँ पर दे रखा है स्वागतम, यहाँ पर दे रखा है स्वागतम। ठीक है, एक शब्द दे रखा है स्वागतम, इसको कैसे करेंगे देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूं। यदि ये वे रे से पहले आधा अक्षर है तो वहां यण संधि होती है। यहाँ वै से पहले क्या आधा अक्षर हमको दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है, वैसे पहले यहाँ पर से दिखाई दे रहा है, यानी कि संधि इस वे में ही होने वाली है। तो इसमें से हमें स्वर निकालना है बाहर, और वो स्वर होता है हमारा बाहर आता है जो आ। इसके बाद वाला जो शब्द है वो इसमें जोड़ देना है आ के अंदर ही, ये बन गया गतम। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया, हमारा एक शब्द तो बन गया। अब हमें इससे पहले वाला बनाना है, यानी कि हमने वा में से जब आ निकाल लिया तो यहाँ बच गया हमारा वे आधा। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या बच रहा था, आधा से। अब हमें क्या करना है, इस आधे से को पूरा करना है, और उसके लिए सहायता हमारी ये वे करेगा, यानी इसका रूल करेगा। और इसका रूल ये कहता है कि भाई प्लस से पहले या तो ऊ जोड़ो या फिर बड़ा ऊ जोड़ो। यदि इन दोनों में से एक जोड़ते हो, यदि इन दोनों में से एक जोड़ते हो तो हमारा जो अधूरा अक्षर है वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें अधूरे को मैं पूरा करता हूँ, मैंने इसमें जोड़ा तो सु बना, और फिर बड़ा ऊ जोड़ा तो बन गया बड़ा सु। तो यहाँ पर बड़ा सु कभी भी काम में नहीं आता, ये बेकार है, निरर्थक है, लेकिन छोटे सु का मतलब होता है, इसका मतलब सुंदर होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे और ये बन जाएगा हमारा सु, तो ये बन जाएगा सु प्लस आगतम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यण संधि के एग्जाम्पलों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक रे वाला और बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, रे वाला कैसे करना है, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने, पित्राज्ञा। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, ये एग्जाम्पल है। देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो त्रय है ये एक संयुक्त व्यंजन है। वर्णमाला में हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, और ये संयुक्त व्यंजन किस किन जो व्यंजन है उनसे मिलकर बनता है, यानी कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बनता है, त्रय। तो देखो तय का जब हम विच्छेद करते हैं तो तय और रे, ठीक है, तय और रे से मिलकर ये बनता है। ठीक है, और इनमें जब स्वर लग जाता है, ए लगा तो त्रय बन गया, यानी इन तीनों के योग से त्रय बना, तय रे और है। तो यहाँ से सीधी सी बात है, पहले तो हम उनको बाहर निकाल लेंगे, किस किस से योग से, ये व्यंजनों से ये बन रहा है त्रय। तो तय और रे के योग से बना, दोनों ही आधे हैं। ठीक है, अब देखो आधे तो हैं लेकिन इसमें जो स्वर छिपा है हमें तो वो देखना था। ठीक है, अब वो क्या है, रे से पहले आधा अक्षर आ रहा है कि पहले, ये पहचान देखें आप, बिल्कुल सही है, पहचान के हिसाब से ये सही बैठ रहा है, रे से पहले आधा अक्षर आ रहा है। तो देखो फिर हमें क्या करना है, वही हमारा रूल, हमें यहाँ से जो स्वर है वो बाहर निकालना है। त्रा में से जो स्वर काटा, इसको काटा और बाहर निकाला आ, बाद में क्या है क्या, ये बन गया आज्ञा। ठीक है, प्लस ये हमारा एक शब्द तो तैयार हो गया। अब हमें प्लस से पहले वाले को तैयार करना है, हेल्प लेंगे उसी रे की। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बच गया था, एक तो पी, ठीक है, और ये तय कैसा बच गया था, आधा बच गया था। अब इस पित्त को, यानी इस तय वाले हलंत वाले को पूरा करना है हमें रे की सहायता से। रे का रूल क्या कहता है कि भाई या तो छोटी री जोड़ो या फिर आप इसमें बड़ी री जोड़ दो। ठीक है, तो देखो बड़ी री का इस्तेमाल बहुत कम होता है, संस्कृत में होता है, यहाँ पर री छोटी जुड़ेगी, तो ये बन जाएगा हमारा कैसे, ये बन गया पितृ धन आज्ञा। ठीक है, यानी कि ये बन गया, आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, पितृ प्लस आज्ञा, और ये हमारा आंसर राइट।
तो इस प्रकार से हम यण संधि के एग्जाम्पलों को हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब तो देखो, इसके बाद अब हमारी जो संधि आने वाली है और वो है हमारी अयादी संधि। ठीक है, अब हमारी अयादी संधि आने वाली है, उसको हल करेंगे हम। अयादी संधि क्या कहती है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए आप, देखो अयादी संधि का मतलब क्या होता है। अयादी संधि का मतलब क्या होता है भाई, अयादी में भी 4 जोड़े बनते हैं। अयादी में भी कितने जोड़े बनते हैं भाई, 4 जोड़े बनते हैं। अब वो कौन कौन से जोड़े बनते हैं वो देख लो। देखो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4 जोड़े कौन कौन से बनते हैं। एक तो होता है अय, इसमें ये आधा। एक होता है आय, इसमें भी ये आधा। एक होता है अव, इसमें भी वह आधा। और एक होता है आव, इसमें भी वह आधा। ठीक है, ये 4 जोड़े बनते हैं इस अयादी संधि के अंदर। ठीक है, इन 4 जोड़ों के नियम लगते हैं इनके एग्जाम्पलों में, अयादी संधि के एग्जाम्पलों के अंदर। तो कैसे कैसे ये बनते हैं, ठीक है, कैसे कैसे ये बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो इसके 4 रूल हैं, यहाँ पर 4 रूल हैं इसके, और 4 रूलों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में दे रखा है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि देखो 4 रूल किस प्रकार से लगेंगे। जो अय होगा, जो यहाँ पर अय होगा, ये अय, ठीक है, ये कब आएगा। ठीक है, ये आता है देखो जब जब ए से एडी, जब ए से एडी के बाद में कोई अन्य स्वर आ जाए। ए से एडी के बाद में जब कोई अन्य स्वर आ जाता है, या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई असमान स्वर आ जाता है। ठीक है, जब अन्य स्वर आ जाता है या फिर असमान स्वर आ जाता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा अय बन जाता है। ठीक है, आय कब आता है, आय आता है आई। ठीक है, आई के बाद यदि हमारा कोई असमान स्वर आ जाता है, तो वहां पर आय वाला जोड़ा निर्मित हो जाता है, वो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है अव। अव का क्या होता है, ओ। ठीक है, ओ। देखो ओ के बाद यदि असमान स्वर आ जाता है, ओ के बाद यदि असमान स्वर आ जाता है, तो वहां अव का जोड़ा निर्मित होता है। और आव यानी औ के बाद, औ इसमें आएगा औ। औ के बाद यदि समान स्वर आता है तो हमारा आव जोड़ा बन जाता है। तो ये 4 रूल है, 4 जोड़े बनते हैं इसमें। ए आई ओ औ का यहाँ पर योगदान होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो देखो अब इसके एग्जाम्पल और हल करके देख लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बताए गए इसके। देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दे रखा है नयन। नयन, अब देखो हमें कुछ नहीं करना है। देखो इसकी पहचान ये होती है, वैसे तो संधियों की कोई पहचान नहीं होती, लेकिन हम उसको इजी तरीके से लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम उसकी पहचान बनाते हैं कि जो हमने 4 जोड़े भी पढ़े थे, आए, आए, ठीक है, अब और आओ, ये जो 4 जोड़ों की चर्चा भी अभी करी है ना, ये 4 जोड़े यदि हमें शब्द के बीच में कहीं पर भी बनते हुए नजर आए, यदि शब्द के बीच में कहीं पर भी बनते हुए नजर आए, तो समझ जाइए वहां पर अयादी संधि होगी, वहां पर अयादी संधि होगी, और वहीं संधि विच्छेद होता है। ठीक है, वहीं से संधि विच्छेद हमको करना है, उन्हीं व्यंजनों से। तो देखो यहाँ पर नयन में इन चारों में से कौन सा जोड़ा हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो जोड़ा बन रहा है ना, वो जोड़ा है यहाँ पर अय का, ए और ये अय का जोड़ा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अय का जोड़ा बन रहा है, और अय का जोड़ा, अब इस नए में से देखो, इस नए में से जब हम अय को निकालते हैं बाहर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास शेष क्या बचेगा, एक तो शेष बचेगा नए आधा। ठीक है, वो नए में से गया तो नई आधा ही बचेगा, और इस पूरे ये में से इस आधे को हटाया तो स्वर बाहर निकाल लिया, स्वर है हमारा ए। ठीक है, स्वर है हमारा ए, और बाद में क्या है, न, जोड़ दो, ये बन गया अन, और ये बन गया प्लस। ठीक है, नए आधा है और बाद में है अन। अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पूरा करना है, बस इस अधूरे नए को पूरा करना है। और हेल्प कौन करेगा, हमारी अय करेगा, हमारी हेल्प करेगा ये अय। ये अय क्या करेगा और किस प्रकार से करेगा, वो मैंने आपको अभी भी बताए थे इसके रूल। यानी ए कब आता है, जब प्लस से पहले क्या हो, ए हो। प्लस से पहले यदि ए हो तो ए जोड़ा आएगा। तो नए में हम सीधा सीधा क्या जोड़ देंगे भाई, नए में मैं ए को जोड़ दूं, इस आधे नए में मैं ए को जोड़ दूं, तो सीधा सीधा इसका ए वाला रूप बनेगा नहीं।
तो यहाँ पर सीधा सीधा रूप बन गया इसका ने प्लस अन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये रूप बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बात ये है कि हमें इसको जोड़ना हो तो हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से हमें ने प्लस अन से नयन बनाना है, तो कैसे बना पाएंगे। तो इसके लिए देख लो आप एक बार, मैं कह रहा हूं आपसे कि मुझे इस ने प्लस अन से पूरा नयन शब्द बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें रूल याद होने चाहिए अच्छे से। तो देखो ने में से हमने क्या निकाला, ए, यहां से क्या निकला, ए के बाद ए आ जाता है, ए के बाद जब ए आ जाता है तब हमारा वहां बन जाता है एक जोड़ा, और वो है ए। ठीक है, वो जोड़ा बन गया हमारा ए। अब देखो ने में से ए गया तो यहाँ के बच्चा ने आधा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अन्न में से हमें कुछ नहीं निकालना है। मैंने अभी पहले भी बताया था कि यण संधि और अयादि संधि दोनों में ही प्लस से बाद वाला जो होता है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे उस जोड़े को, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर अन्न। ठीक है, और बीच में हमारा आएगा जो रूल जिसका चल रहा है, ठीक है, वो है हमारा ए, वो है हमारा ए। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ देंगे भाई। न का अधूरा था हमारा, यहाँ पर न, देखो यहाँ पर न कैसा था हमारा अधूरा, लेकिन बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा खुला खुला लिख रहा हूं इसको। देखो न अधूरा है, उसके बाद अय है, ये अधूरा है, और उसके बाद अन है, ये तीन है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो कैसे बना, आधा न है, बाद में ए आ रहा है तो पूरा हो गया वो न, ये ऐसे हो गया पूरा। आधा ये है, बाद में ए आ रहा है तो ये भी पूरा हो गया, और बाद में क्या आ रहा है न। इस प्रकार से नयन बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा शब्द तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी अयादी संधि का एग्जाम्पल हल कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो अब मैं एग्जाम्पल यहाँ से लेता हूँ आपके सामने भावुक का। देखो भावुक वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, इसको कैसे हल कर रहा हूँ मैं, देखो अब भावुक, यहाँ से देखो हमें फिर से वही जोड़ा तलाशना है, इसमें से जोड़ा ढूंढना है, वही जोड़ा है कौन सा। देखो कौन सा जोड़ा इस्तेमाल हो रहा है इसमें जोड़ा आएगा आव का, क्योंकि यहाँ से ध्वनि आ रही है आ की, इस भा में स्वर है आ और ये है वे, तो ये बन गया हमारा आव। ठीक है, यानी आव वाला जोड़ा निकलेंगे इसमें से। तो कैसे निकालते हैं उसको बाहर देखो, भावों में से हमने आव वाला जोड़ा बाहर निकालना है, तो यहाँ से हमने जब बाहर निकाला तो भा में से आ गया, तो ये भय कैसे रह गया, आधा। ठीक है, उसके बाद इस वु में से हमने वे आधा निकाल लिया, तो यानी कौन सा स्वर निकलेगा, फिर इसमें से बाहर निकलेगा उ। ठीक है, और बाद में क्या दे रखा है कै, ये बन गया हमारा उक। ठीक है, और ये लगा दिया हमने प्लस। अब ये तो हमारा पूरा है, हमें इसे पूरा करना है, और सहायता कौन करेगा, ये करेगा, ये इसका रूल लगेगा। और इसका रूल क्या कहता है कि भाई प्लस से पहले यदि कोई अक्षर अधूरा है, कोई व्यंजन अधूरा है ना, तो उसमें मेरे वाले रूल के अनुसार क्या जोड़ दो आप, औ जोड़ दो। ठीक है, औ जोड़ दो। तो भय में मैं औ जोड़ूंगा ना, इस भय में जब मैं औ जोड़ूंगा तो बहु बन जाएगा, बहु, तो ये बन जाएगा बहु। ठीक है, बहु प्लस उप। ठीक है, इस प्रकार से बहु प्लस उप ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको जोड़कर भी दिखा देता हूं आपको कि बहु प्लस अप को भावुक कैसे बनाया। ठीक है, देखो बहु प्लन उक। ठीक है, बहु प्लस उक। अब देखो यहां से हमने क्या निकाला, यहां से हमने क्या निकाला, इसमें से ये निकल गया हमारा औ। ठीक है, यहां से हमने क्या बाहर निकाला, उ। औ के बाद उ आता है, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा जोड़ा बन जाएगा साहब आओ। ठीक है, वह आधा है, इसमें ध्यान रखना चारों जोड़ों में ही ये वे अधूरे हैं, यहाँ पर वह अधूरा है। तो अब देखो इस बहु में से वो निकाल लिया, उ में से उ निकाल लिया, लेकिन फिर हमें वही पहचान ध्यान रखनी है कि अयादी और गण में जो प्लस के बाद वाला वो पूरा लेना है। ठीक है, यहाँ इसको निकाला हमने इसलिए था क्योंकि हमें ये देखना था। अब देखो फिर से हमें क्या करना है, बहु में से औ निकाला तो ये बच गया हमारा भय आधा। ठीक है, बीच में हमारा वही आव जिसका रूल चल रहा है वो लगा दिया, और लास्ट में हमारा ये प्लस के बाद वाला उप। तीनों को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो देखो भय आधा था लेकिन आ से पूरा हो गया तो बन गया भा, वह आधा था लेकिन उ से पूरा हो गया तो बन गया वु, और उसके बाद है कै। ये बन गया हमारा वही भावुक बन गया जो आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी अयधि संधि थी। ठीक है, अब हमारी स्वर संधि के जो पांचों भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयधि, ये सभी पूरी हो चुकी हैं, ये सभी पूरी हो गई हैं। अब हमारी संधि का जो सेकंड भेद है व्यंजन संधि, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं व्यंजन संधि की। भाई व्यंजन संधि क्या होती है, तो ध्यान दो, देखो प्लस से पहले क्या आए, व्यंजन आए, प्लस से पहले क्या आए, व्यंजन आए, और प्लस के बाद या तो व्यंजन आए या फिर स्वर आए, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। ध्यान रखना इस चीज को, जिसकी परिभाषा है, यदि व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आए और उनका संयोग बन जाए, उनका मिलन हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम हल करते हैं। अब इसमें देखो कुछ पहचान भी दे रखी है यहाँ पर, जैसे बिंदी। ठीक है, बिंदी व्यंजन संधि की पहचान है, ज्यादातर बिंदी वाले भी जो एग्जाम्पल होते हैं इसके अंदर आते हैं। और देखो यहाँ पर एक पहचान और बता रखी है कि डेढ़ व्यंजन, डेढ़ व्यंजन का मतलब एक व्यंजन तो पूरा, ठीक है, एक व्यंजन तो आ रहा है पूरा, ठीक है, और एक व्यंजन आता है अधूरा, यानी प्लस से पहले तो आधा व्यंजन आता है और प्लस के बाद में एक पूरा पूरा व्यंजन दिखाई देता है कई एग्जाम्पलों के अंदर हमको, तो समझ जाइए वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो ये इसकी कुछ पहचान चिन्ह है। ठीक है, ज्यादा पहचान है इसमें कुछ होती नहीं है। तो अब इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब व्यंजन संधि के भी है ना बहुत सारे क्या है, रूल्स हैं। व्यंजन संधि के बहुत सारे रूल्स हैं। इसमें जो फर्स्ट रूल है वो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप इसको अच्छे से देखें, फिर हम उसके एग्जाम्पलों को हल करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। अब देखिए इसमें पहला दे रखा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान से सुने, वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग का पहला, वर्ग का पहले क्या है, देखो वर्ग के पहले यहाँ पर क्या है, देखो कै वर्ग का पहला है, ठीक है, कै वर्ग का पहला कै, उसके बाद च, उसके बाद टे, उसके बाद तय, उसके बाद पै, ये हमारे क्या है, वर्ग के पहले हैं। ठीक है, और ये वर्ग के पहले तीसरे में बदल जाते हैं, यानी गे, जय, डे, दै और बे में बदल जाते हैं। ठीक है, इनमें इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। लेकिन परिवर्तन कब होगा, यानी कि ऐसा क्या आए प्लस के बाद जो ये तीसरे में परिवर्तन हो जाए, तो उसके लिए देखिए रूल पढ़ लेते हैं, हम नियम को पढ़ लेते हैं। नियम क्या कहता है हमारा, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण कै, च, टे, ते, पे का मेल किसी स्वर या तीसरे चौथे वर्ण से हो, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण यानी पहले वर्ण का मेल, ठीक है, तीसरे चौथे वर्ण से हो, या फिर ये रेलेवे, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये रेलेवे को हम अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं, आपको पहले पढ़ाया था ये। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं इनको। यदि इनसे मेल हो जाए तो हमें क्या करना है, पहला वर्ण जो दे रखा है ना उसे हम तीसरे में बदल देंगे। ठीक है, पहले वर्ण को हम तीसरे में बदल देंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, अब अच्छे से समझे इसको। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, सत प्लस गुण। ठीक है, सत, सत प्लस गुण, ये एग्जाम्पल दे रखा है। देखो अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, रूल क्या पढ़ा था कि भाई वर्ग के पहले अक्षर के बाद, वर्ग के पहले वर्ण या अक्षर के बाद हमें क्या दिखाई दे, हमें दिखाई देना चाहिए तीसरा, चौथा या फिर अंत्यस्थ व्यंजन। तो इस पहले को हम थर्ड में बदल देंगे। तो देखो ये तो पहला वर्ण हुआ, और इसके बाद में आ रहा है ये हमारे तीसरे नंबर का, ये जो गे है ना ये तीसरे नंबर का है। ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग का आए, ध्यान रखना है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा आ सकता है। तो यहाँ पर ये कै वर्ग का तीसरा आ रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस ये रूल ही मैच करना था, ये मैच हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है वो आपको पता ही है। अब हमें इस पहले के स्थान पर तीसरा रख देना है, और इसका तीसरा क्या है, तय, थे, दे, इसका तीसरा क्या होता है, दे। तो ये आ गया हमारा तीसरा दे। अब ये तय अधूरा है तो तय भी अधूरा है, ये पूरा भी हो जाता, लेकिन तब होता जब इसके बाद में कोई स्वर आता, लेकिन इसके बाद में तो व्यंजन है, ये पूरा नहीं होगा। तो देखो हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पर से, ठीक है, उसके बाद दे, उसके बाद गु और न, ये बन गया हमारा सदगुण। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल को। और करते हैं हम एक एग्जाम्पल, देखिए आप इसको, एक अगला एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर देख रखा है वागीश।
ठीक है, वागीश दे रखा है, इसको करते हैं वाक, वाक, ठीक है, कै अधूरा है और उसके बाद में आ रहा है ईश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे रूल में यहाँ पर बता रखा है तीसरा, चौथा, ये रेलेवे। अब इसमें आपको एक चीज और ऐड कर लेनी है, स्वर। कभी कभी हमको स्वर भी देखने को मिल जाते हैं प्लस के बाद, पहले वर्ण के बाद में यदि हमें स्वर भी देखने को मिलते हैं तो हमें उसका भी फर्स्ट का थर्ड करना होगा। तो देखो ये क्या अधूरा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस कै के बाद जो स्वर आ रहा है इसी को देखना है। अब हमें फिर क्या करना है, इस पहले को तीसरे में बदल देना है। पहले का तीसरा क्या होगा, इस कै का तीसरा होता है गे, कै अधूरा तो गे भी अधूरा। लेकिन इसके बाद में ये क्या आ रहा है, स्वर, इसकी सहायता से हम इसको पूरा कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो वा का वा लिखा मैंने, गे अधूरा था लेकिन ई से पूरा किया, इसकी मात्रा लगाई, बन गया वागी, और बाद में क्या है श, ये हमारा बन गया वागीश। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी एग्जाम्पल हल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक एग्जाम्पल चलो और देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक रूल और अगला, उसको और पढ़ेंगे हम क्लास में। ठीक है, तो देखो इसमें दे रखा है दिक, दिक धन गज, दिक धन गज। ठीक है, फिर से वही देखना है, देखो पहले वर्ण के बाद यहाँ पर तीसरा वर्ण दे रखा है, हमारे रूल के अनुसार चल रहा है, तीसरा वर्ण है तो हम इस पहले का तीसरे में बदल देना और कुछ नहीं करना है। और हमने इसको बदल दिया किसमें, गे में। ठीक है, गे कैसा है, अधूरा, तो गे कैसा है, अधूरा, तो लिख देंगे दी का दी पूरा आ गया। ठीक है, गे अधूरा है तो अधूरा ही रहेगा क्योंकि इसके बाद में व्यंजन है न कि स्वर, और यहाँ पर ये पूरा के पूरा ऐसा आ ही जाएगा, ये हमारा बन गया दिग्गज। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल को। ठीक है, अब देखो हमारा इसके बाद क्या है, हमारा इसके बाद एक नियम और है। ठीक है, हालांकि व्यंजन में बहुत सारे नियम है लेकिन इसके नियमों को हम और पढ़ेंगे बाद में। तो देखो इसके नियम, अब मैं अगला नियम इसका बता रहा हूँ आपको, इसको अगले नियम को कैसे करते हैं, क्या होता है वो नियम, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। यहाँ पर अगला नियम दे रखा है 6 वाला, एक 6 वाला नियम दे रखा है यहाँ पर। इस 6 वाले नियम को कैसे हल करते हैं, देखो नियम क्या कहता है कि 6 से पहले कोई लघु स्वर हो, 6 से पहले कोई लघु स्वर हो तो 6 से पहले आधा च, यानी आधा च इस प्रकार का हम उसके साथ ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देंगे। ठीक है, इतना सा रूल है सिर्फ ये, यानी 6 से पहले ये हो गया हमारा धन, यहाँ पर हमें मिलेगा 6 और यहाँ पर मिलेगा हमको लघु स्वर, यहाँ हमको मिलने वाला है लघु स्वर। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हमें इस 6 से पहले आधा च यहाँ पर जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। देख तो एग्जाम्पल पर चलते हैं, अनु प्लस छेद। ठीक है, अनु प्लस छेद, देखो अब यहाँ पर इस अनु में यानी इस अनु में यहाँ पर कौन सा स्वर निकल रहा है, उ, और उ जो हमारा है वो क्या है, लघु स्वर है। उ जो हमारा है वो लघु स्वर है, बस हमें यही पहचान देखनी थी इसमें कि वो हमारा लघु स्वर है। तो उसके बाद जो 6 है उससे पहले हमको च जोड़ देना है। ठीक है, हटाना कुछ नहीं है बल्कि एक चीज जोड़नी है, एक अक्षर जोड़ना ही है, हटाना कुछ नहीं है। इसमें से हमें एक वर्ण, अधूरा वर्ण इसमें ऐड करना है, ऐड कर देंगे अनु। ठीक है, आधा च जोड़ा और पूरा वो ऐसे कैसे लिख देंगे, दूसरा शब्द अनुच्छेद बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही विच्छेद बनेगा, ऐसे ही परिच्छेद बनेगा और ऐसे ही स्वच्छेद भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी एग्जाम्पल जो 6 से संबंधित हो, ठीक है, इसमें प्लस के बाद 6 से संबंधित कोई शब्द हो या 6 से निर्मित कोई शब्द हो, वो हमें तैयार करना है, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके बाद हमारा एक रूल और ले लेते हैं। चलो अभी हमारे पास समय बच रहा है तो एक रूल और कर लेते हैं हल, और वो रूल है हमारा, वर्ग का पहला यदि वर्ण है तो उसको हम 5वें वर्ण में बदल सकते हैं। ठीक है, इस नियम को और कर लेते हैं आज की क्लास में हम, कि वर्ग का यदि पहला वर्ण है तो उसको हम 5वें वर्ण में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, उसके लिए देखो आप, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण कै, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक, अर्थात अनुनासिक का मतलब होता है 5वां वर्ण,
अनुनासिक का मतलब होता है भाई पांचवा वर्ण, ठीक है। किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है अनुनासिक। तो यदि वर्ग का प्रथम अक्षर हो और उसके बाद में उसका मेल किससे हो रहा हो, पांचवें वर्ण से हो रहा हो या अनुनासिक से हो रहा हो, तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अब देखो कैसे मेल होगा यहाँ पर पहले का अनुनासिक से, यानी प्लस के बाद हमको क्या मिले और उससे क्या हो जाए, हमारा अनुनासिक में वो शब्द, वो अक्षर, वो वर्ण हमारा तब्दील हो जाए। तो उसके लिए देखो इस टेबल पर देखो, आप इस टेबल पर देखो, यहाँ पर वर्ग का प्रथम अक्षर है कै चे टे ते पे, ये तो हमारे वर्ग के प्रथम वर्ण हो गए, ठीक है। इन वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, इन वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ प्लस, इनके बाद यदि हमको मिलना चाहिए मैं, ठीक है, हमको मिलना चाहिए मैं, तब हमारा ये जो प्रथम वर्ण है ना, ये हमारे अनुनासिक वर्ण में बदल जाएंगे। इनका मेल हो जाएगा पांचवे से, यानी इन पहले का पांचवे से मेल हो जाएगा। कब होगा लेकिन, यदि हमें प्लस के बाद मैं मिलता है तो, ठीक है। यानी कि ये कै के बाद यदि मैं मिला तो कै तो बदल गया इस टे में, पै के बाद मिला तो ये च है, सॉरी ये पै नहीं है, ये च के बाद मिला तो ये च वाले यानी खाली में पांचवें वर्ण में गया, टे के बाद मिलता है तो ये टे वाले यानी खाली में चला जाएगा, इस प्रकार है ये, ठीक है। तय के बाद मिलता है तो नए में चला जाएगा और पै के बाद मिलता है तो मैं में चला जाएगा, यानी पांचवें वर्ण में वो चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप, अब हम एक एग्जाम्पल हल कर रहे हैं यहाँ पर, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर दे रखा है जगतनाथ, जगत तय हलंत है और ये नाथ, करते हैं इसको। तय में से हमें कुछ नहीं निकालना बाहर, ठीक है, बस ये देखना है कि तय प्रथम वर्ण है किसी भी वर्ग का और इसके बाद में यहाँ पर नय आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसमें नय आ रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पर मैं नय आकर के नय आ रहा है, लेकिन इसको भी आपको इसी रूल के अनुसार हल करना है, ध्यान रखें आप इस चीज को, इसको भी हमें इसी रूल के अनुसार ही हल करना होगा। यानी कि इसका पंचम वर्ण क्या होता है, तय का न, ये हो गया न, ठीक है। और ये कैसा है, अधूरा, क्योंकि ये तय भी अधूरा था। तो अब हमें कुछ नहीं करना, ये तो ऐसे कैसे उतरेगा, यहाँ लिख देंगे हम जगह आधा न और ये नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। ये जो जगन्नाथ एक तरीके से यहाँ पर जो दे रखा है रूल के अनुसार, इसका अपवाद स्वरूप शब्द है, ठीक है, लेकिन इसी नियम के अनुसार हमें इसको हल करना है। इसके बाद एक एग्जांपल और है, इसका और कर लेते हैं एग्जांपल। देखो यहाँ पर दे रखा है आपके सामने तत् प्लस तत् तय हलंत है और मैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, पहला वर्ण है, इसके बाद मैं आ रहा है, पहले को पांचवें में बदल देंगे, तय का पांचवा होता है क्या होता है, न, ये अधूरा है तो न भी अधूरा, उसके बाद मैं, तन में, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। तो देखो इस प्रकार से ये हमारे व्यंजन संधि के नियम थे आज के। अभी व्यंजन संधि के और भी बाकी नियम बच रहे हैं, उनको हम अपनी अगली क्लास में यानी कल होने वाली क्लास में करेंगे और कोशिश करेंगे कल हमारे संधि का चैप्टर क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ओके।